सुनील जी, अभी हाल में काफ़ी घटनाएं हो रही हैं जो कि सामने आते जा रहा है कि किस स्कूल में अचानक उसकी छुट्टी का दिन बदल दिया जाता है, प्रार्थना का तरीका बदल दिया जाता है। आपने भी इस बात पर आपत्ति जताई है जी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आज बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश में माहौल बिगाड़ने की। हिंदू मुसलमानों में, मुस्लिम भाइयों में माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उसी का एक कड़ी आपको सामने दिख रहा है झारखंड में। जिस तरह से कुछ दिन पहले गढ़वा का मामला आया था, जहां हिंदू छात्रों को पूर्व का जो प्रार्थना किया जाता था स्कूल में, उसको बदलकर नई प्रार्थना बच्चों को गवाने का। दूसरी बात, हाथ जोड़ करके जो बच्चों प्रार्थना करते थे उनको हाथ जोड़ने से मना किया गया। उसके बाद आपके सामने आता है जामताड़ा का मामला आता है। अब ऐसे अनेक आपको लगभग 100 ऐसे स्कूल का मामला संज्ञान में आ रहा है, जहां आपको कह सकते हैं कि ये आपका अल्लाह अकबर का इबादत, अल्लाह अकबर तक ऐसे बच्चों को बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहाँ की ग्राम शिक्षा समिति के लोग जबरन टीचर को स्कूल में टीचर को जा कर के डरा धमका करके अपने मनमानी करके और वहाँ का ये हवाला दे रहे हैं कि हमारी आबादी 75% हो चुकी है, इसलिए अब हमारे नियम के अनुसार, हमारे कानून के अनुसार स्कूल में जो भी है सो नियम है हमारे अनुसार चलेगा। तो ये कह सकते हैं हम कि एक तरह से एक अघोषित शरिया कानून यहाँ लागू होता दिख रहा है, जो झारखंड में ही नहीं, हम कह सकते हैं पूरे देश में। चूँकि आपको पता होगा, हम सबों को पता होगा कि पहले से हम 9-10 राज्यों में अल्पसंख्यक की स्थिति में पहले से आ चुके हैं, जो कि अभी यदि फिलहाल इसकी गणना की जाए तो लगभग 13 राज्यों में हम अल्पसंख्यक की स्थिति में आ चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात होगी कि ये झारखंड में ही नहीं अघोषित शरिया कानून आपको लागू होता दिख रहा है। इस तरह से पूरे देश में हम कह सकते हैं कि हालात बन सकते हैं। वहाँ भी ये अपने बहुसंख्यक का हवाला दे करके वहाँ भी अपने हिसाब से शरिया कानून को लागू होने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। ये कहिए कि 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है, जिसे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी संगठन राष्ट्र बचाओ आंदोलन इसके लिए राष्ट्र को बचाने की मुहिम को लेकर के अभियान चला रही है, आंदोलन चला रही है। इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजी, इसको किस तरह से देखते हैं, किसको जिम्मेवार मानते हैं आप इस तरह से देश में जो माहौल बन रहा है? आप देख सकते हैं, मामला तो आपका अभी सामने आया है, पर आपको सोचने वाली बात है कि 1-1.5 साल पूर्व से ये मामला स्कूल में जो स्थिति बनी हुई थी 1-1.5 साल पहले से चल रही थी। तो आज जो शिक्षा जो अधिकारी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो इन लोग बेखबर हैं। इन लोग का कहना है, इन लोग का मानना है कि इस तरह की कोई हमें जानकारी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए कौन दोषी होगा? सरकार आपकी है, और जब आपके राज्यों में इस तरह की घटना घट रही है, संविधान के खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं आपका प्रश्रय वैसे लोगों को, उन वर्गों को कहीं ना कहीं आप एक आपके द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, तब तो इतना वो हिमाकत कर पा रहे हैं। नहीं तो संविधान के विपरीत जाने का किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन पूर्वक मांग करेंगे, अपनी संगठन की ओर से मांग करेंगे कि इन जो भी ऐसे दोषियों को, जो भी दोषी हैं, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, कि ताकि इस तरह के संविधान के उल्लंघन करने के बारे में, देश के माहौल, राज्य और देश के माहौल बिगाड़ने के लिए कभी ये ऐसा करने के पहले ही 100 नहीं 1000 बार सोचें। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये शिक्षा का इस्लामीकरण होने वाली स्थिति है? कि बिल्कुल, आपका ये भी आपको मालूम होगा कि कोरोना काल में जब स्कूल बंद थी तो बहुत सारे स्कूल में, बोर्ड में उस स्कूल का उर्दू शब्द के नाम से जोड़ा गया। तो कहीं न कहीं आपके सामने दिख रहा है कि वो भी आपको आ रहा है, कहीं ना कहीं वो संकेत
दिख रहा है कि शिक्षा का भी इस्लामीकरण करने का उनको कहीं न कहीं साजिश होती दिख रही है। ऐसे दोषियों से सीधे तौर पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे दोषियों से तो हम मांग करेंगे कि यदि मुख्यमंत्री ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और नहीं तो फिर हम लोग जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आप राष्ट्र बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो अभी तत्काल अगला कदम क्या होने जा रहा है आप लोगों की ओर से? अगला कदम हमने प्रेस मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखा था और जिसमें मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा जो आला अधिकारी हैं वैसे लोगों से मांग किया हूँ कि वैसे लोगों को जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आगे किसी तरह का देश या राज्य का माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए।